अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री का 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इस चैप्टर में हमने वो स्टडी करना था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक जो खसूसियात होती हैं हमने आज अपने इस टॉपिक में उनके बारे में स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट फीचर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसमें सबसे पहले है हमारे पास पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। पिक्यूलियर नेचर मतलब एक ख़ास किस्म की खूबी, एक ख़ास किस्म की यूँ कह सकते हैं कि उसमें सलाहियत है, इसमें पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम। कि कार्बन की एक ऐसी ख़ास खूबी है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कंपोनेंट, मेन स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन एटम की बेस बनता है। ठीक है, तो कार्बन एटम आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले चेक करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। 1s2 2s2 एंड 2p2। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस बेस पे होती है, जिसमें हमारे पास ये आ जाते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कार्बन का ड्रॉ करें तो सेंटर आएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल जिसमें हमारे पास हो जाते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द सेकेंड वन जिसमें हो जाता है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो है हमारे पास 4। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अब आपको मालूम है कि कार्बन एटम जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए मज़ीद इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अब ये क्या करता है कि ये हमेशा जो है शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है। लाइक हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगल हाइड्रोजन एटम जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है इजीली, अपना डोनेट नहीं बल्कि यहाँ पे ये शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग के साथ जो है एक कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड कर लेता है एक हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इसकी सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमारे पास मीथेन होती है लाइक, तो कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करके हाइड्रोजन के साथ मोस्टली जो है वो अपनी जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और इसकी वैलेंसी जो है वो फुलफिल हो जाती है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसका मतलब है कि कार्बन एटम जो है इसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी ये है, इसकी पिक्यूलियर नेचर ये है कार्बन की कि ये 4 बॉन्डिंग करके 4 एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना के ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है। और इसी वजह से जो है कार्बन की ये ख़ास प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ लिंकिंग भी करता है, यानी कि एक जैसे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बना देता है। और इस वजह से ये बैक बोन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बैक बोन स्ट्रक्चर बनता है कार्बन लॉन्ग चेन एटम्स जो होते हैं। तो इसी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं आज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोल देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको बोल देते हैं कैटिनेशन। एंड नाउ द सेकेंड वन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक है मतलब कि ये आयंस नहीं बनाते, इनमें आयोनिक जो है फीचर्स नहीं प्रेजेंट होते। नॉन आयोनिक फीचर्स या फिर कह सकते हैं कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको जो है फीचर में एक्सप्लेन किया है कि कार्बन जो है वो मोस्टली बॉन्डिंग करता है, 4 बॉन्ड बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनता है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मोस्टली होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है जब वो बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो एटम्स के दरमियान में वहाँ पे आयंस क्रिएट नहीं होते। आप जानते हैं कि आयंस कब क्रिएट हो सकते हैं? कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के साथ जस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है। तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन दो एटम्स के दरमियान में, वो इनके दरमियान में सेंटर में रहता है। तो ये अपने जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्डिंग में होते हैं। इनमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड इन डैट केस बनता है जब एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान में एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और दूसरा उसको गेन कर ले। देन जो है लूज़ और गेन होने से दो एटम्स के दरमियान में क्या होता है, वहाँ पे एक पे आ जाता है, जो गेन करेगा उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और जो लूज़ कर देता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सो डेट्स वाई एक केटाइन और एक एनाइन के दरमियान में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। बट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या केस है कि इनकी मोस्टली जो है वो बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें आयंस फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली नॉन आयोनिक होते हैं। नाउ द थर्ड वन फीचर है हमारे पास सिमिलरिटी इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिमिलरिटी, अब आपने देखा है कि हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सेम एलिमेंट पे मुश्तमिल है, कार्बन एंड हाइड्रोजन पे मुश्तमिल है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो उनका बिहेव होगा, उसमें सिमिलरिटीज़ पाई जाएंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर में जो है ये हमारे पास इसका बेसिक बेनिफिट ये हुआ कि जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इस अर्थ पे अब एग्जिस्ट करते हैं और जो यहाँ पे जो है जिनको तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, जिनकी सिंथेसिस हो चुकी है ऑर्गेनिकली, नेचुरली और जो है वो लैब में मतलब सिंथेटिकली, और उनको जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो स्टडी करना है वो इजी हो चुका है ड्यू टू द सिमिलरिटीज़ इन देयर बिहेवियर। तो सिमिलरिटीज़ इन बिहेवियर कैसे होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज़ होने की वजह से, होमोलोगस मतलब एक जैसी उनकी मिलती जुलती सीरीज़ होती हैं और सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिंगल कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन जो नेक्स्ट होगा सेकंड वन जो होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड वो 2 कार्बन एटम पे मुश्तमिल है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ एटम जो हाइड्रोजन्स होंगे वो डिक्रीज़ कर जाएंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम भी इंक्रीज़ करते हैं और जो है नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, देन 2 हमारे पास कार्बन आ जाएंगी, तो ईथेन केस बन जाता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हो जाते हैं तो प्रोपेन, इसी तरह से ये एक प्रॉपर एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस वाइज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो चलते रहते हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स। तो ये सिमिलरिटी जो बिहेवियर में होती है ये हमें इसमें बेनिफिट देती है कि हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो ईजिली स्टडी कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ वन फीचर इज़ कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कम्प्लेक्सिटी मतलब चीज़ों का कम्प्लेक्स होना, मतलब पेचीदगी की तरफ जाना, सिंपल से कम्प्लेक्स होते जाना, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आप जानते हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक सिंगल कार्बन एटम से स्टार्ट होकर मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं उन पर मुश्तमिल हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब ये केस हो
जब मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। उसको स्टडी करना, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, करेक्टर्स के बारे में थोड़ा टफ हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्च है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च का जो है हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है, तो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है C6H10O5 तो इसका मतलब है यहाँ पे n से मुराद नंबर ऑफ जो है हमारे पास इंटीजर्स हो सकते हैं 1 से ऑनवर्ड सो ऑन। तो हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स जो है, कोई भी डिजिट जो है, उसको रख के इस पूरे केमिकल फार्मूले को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टार्च जो है वो कितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कि इसमें C6H10O5 कार्बन 6 हमारे पास बेसिक है, इसमें हाइड्रोजन 10 होते हैं, ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद नंबर ऑफ n जो है यहाँ पे प्रेजेंट है कि हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं कि हमारे पास कितने जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक जो है हमारे पास चेन में, लॉन्ग चेन में स्टार्च की कितने हमारे पास इसके एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ स्टार्च, हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स का भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीन्स में, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली, वो अमाइनो एसिड्स भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो लिंकिंग करके प्रोटीन चेन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये भी हमारे पास फ्रॉम थाउजेंड्स टू मिलियंस की रेंज में प्रेजेंट होते हैं, 1000 टू मिलियन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिफ्थ वन हमारे पास जो है वो हमारा बेसिक यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फीचर्स होता है जो बहुत ही इजी भी है और स्टडी करना, और जो है इम्पोर्टेंट भी है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर होना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये आइसोमेरिज्म बहुत हमारे पास कॉमन फीचर है, जिसकी डेफिनेशन होती है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनमें आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन फिनोमेना प्रेजेंट होता है। लाइक हमारे पास जो है ब्यूटेन, जिसका फार्मूला होता है C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C4H10 है, लेकिन अगर हम देखें इसके दो हमारे पास स्ट्रक्चर जो हैं वो पॉसिबल होते हैं जो आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास N ब्यूटेन, जिसमें जस्ट कार्बन एटम्स जो हैं वो सीधा स्ट्रेट एक चेन में जो है ज्वाइन होते हैं, लिंक होते हैं आपस में, और इनके साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम्स की बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन जो है सिंपल, हमारे पास जो ब्यूटेन है वो होती है N ब्यूटेन। बट अगर इन डैट इन सेकेंड केस अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम रहते हैं, मतलब C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, लाइक एक कार्बन जो है वो शिफ्ट करके सेकंड कार्बन या फर्स्ट कार्बन के ऊपर आ जाए, लिंक कर जाए यहाँ पे ब्रांच की कंडीशन में, तो वो हो जाती है हमारे पास आइसोब्यूटेन। लाइक यहाँ पे हम कार्बन 3 यहाँ पे आ जाएंगे और एक कार्बन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, इसके साथ ज्वाइन होगी CH3 हाइड्रोजन एंड CH3। तो ये है हमारे पास आइसोब्यूटेन फार्मूला। एंड दिस
phenomena is called isomerism, and these both are isomers of butane. 6 is rates of organic compounds due to large molecular size जो है of organic compounds, large molecular size, they give slow या फिर low rate of reaction, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से वो लेस रिएक्टिव होते हैं और जो है हमारे पास इनके रिएक्शंस जो है, रिएक्शन यील्ड जो होता है वो भी लो होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो है वो आयोनिक करैक्टर नहीं होता, बल्कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है इनके दरम्यान में बॉन्डिंग बनी होती है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये जो है वो पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में ये क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल। जबकि जो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ जाते हैं हमारे पास बेंजीन, ईथर, स्प्रिट, etc। सो इनमें जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रेडिली सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर जो है, जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं ड्यू टू नॉन पोलर करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।